नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपनी बात चल रही थी राजस्थान की कला और संस्कृति के नृत्य कला टॉपिक की। नृत्य कला टॉपिक में अपन ने देखा था नृत्य को दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? तो वो था अपना शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य कौन सा था राजस्थान का? शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? तो वो था संगीत, लय, ताल, सुर आदि के नियमों पर होता है, उसको बोला जाता है शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य राजस्थान का कौन सा था? तो वो था कथक। कहाँ का प्रसिद्ध था? तो वो था जयपुर का। आगे अपन ने बात की थी लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होते हैं? संगीत, लय, ताल, सुर आदि के नियमों पर आधारित नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है लोक नृत्य। लोक नृत्य को अपन ने चार भागों में बांटा था। कौन कौन से? धार्मिक, फिर अपन ने पढ़ा था धार्मिक के बाद व्यवसायिक, फिर पढ़ा था क्षेत्रीय, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय नृत्य। धार्मिक नृत्य क्या होते हैं? धार्मिक आराधना में या लोक देवी देवता, संत संप्रदाय आदि को समर्पित होते हैं, उनको बोला जाता है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्यों में पढ़ने पड़ा अग्नि नृत्य। तो वो किनको समर्पित था अग्नि नृत्य? वो था जसनाती संप्रदाय को। फिर आगे अपन ने पढ़ा व्यवसायिक नृत्य। व्यवसायिक नृत्य क्या होते हैं? जो नृत्य करके, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है नृत्य करके पैसा कमाना। क्या कमाना? पैसा कमाना। तो पैसा कमाना कौन से नृत्य में था? तो वो था एक तो बवाई नृत्य में, और किसमें था? चरी नृत्य में। कौन से में? चरी नृत्य में। आगे अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, तो वो क्षेत्रीय नृत्य के बारे में। क्षेत्रीय नृत्य क्या होते हैं? कि किसी स्थान विशेष पर प्रसिद्ध होते हैं, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में अपन ने पढ़ा था गैर नृत्य। कहाँ का बता गैर नृत्य? तो वो था कनाना गांव बाड़मेर का। कहाँ का? कनाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध था। आंगी बांगी गेर कहाँ की थी? तो वो थी कनाना गांव बाड़मेर की। फिर अपन ने देखी तलवारों की गेर, वो कहाँ की थी? तो मैनार उदयपुर की। फिर अपन ने पढ़ा घूमर गेर, वो कहाँ की थी? घूमर गेर भीलवाड़ा की। फिर अपन ने पढ़ा था ढोल नृत्य जालोर का। फिर अपन ने रास्तूड़ा नृत्य पढ़ा। फिर अपन ने डांडिया नृत्य, गरबा नृत्य, झूमर नृत्य, राड़ नृत्य, ऐसे करके अपन ने काफी सारे नृत्यों की बात की थी। ऐसे करके अपन ने क्षेत्रीय नृत्य समाप्त हुए। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जनजातीय नृत्य। कौन से नृत्य? जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य क्या होते हैं? राजस्थान में जो जनजाति हैं उनके द्वारा किए जाने वाले नृत्यों को क्या बोलते हैं? जनजातीय नृत्य। कौन से नृत्य बोलते हैं? जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्यों में अपन कौन कौन सी है? तो वो है भील हो गए, ग्रासिया हो गए, कंजर हो गए, कथोड़ी हो गए, सेरिया हो गए। ऐसे करके अपन आदि जनजातियों की बात करने वाले हैं। आज की हेडिंग डाले अपनी जनजातीय नृत्य। कौन से नृत्य? जनजातीय नृत्य। जनजाति में अपन पहली बात करेंगे भील जनजाति। कौन सी जनजाति की बात करने वाले हैं? भील जनजाति की। भील जनजाति के नृत्यों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एक लाइन की ट्रिक है, उसको याद कर ले में, ताकि भीलों के नृत्य एक ही लाइन में पूरे समाप्त हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? गौरी और गैर भीलों के साथ दिव चक्कर में हाथी पर बैठकर लाठी से युद्ध करते घूमती है। क्या करती है? एक बार लिख देता हूं, मैं बताता हूं फिर कौन कौन से नृत्य है। वो है गौरी और गैर। गौरी और गैर किनके साथ? भीलों के साथ। भीलों के साथ, भीलों के साथ द्विचक्कर में हाथी पर बैठकर, किस पे? हाथी पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, हाथी पर बैठकर किससे? लाठी से। हाथी पर बैठकर लाठी से युद्ध करते घूमते हैं। क्या करते हैं? घूमते हैं। बस भीलों के नृत्य समाप्त। भीलों के नृत्य क्या है? गौरी और गैर भीलों के साथ द्विचक्कर में हाथी पर बैठकर लाठी से युद्ध करते घूमते हैं।
इसमें कौन कौन से नृत्य छुपे हैं? तो वो है अपना पहला नृत्य, तो वो है गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य? तो वो है अपना गौरी नृत्य, गौरी नृत्य। आगे बात करें तो गैर नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। फिर बात करें अपन द्वीप चक्कर, तो द्वीप चक्कर से हो जाएगा अपना द्विचक्री नृत्य। कौन सा? द्विचक्री नृत्य। कौन सा नृत्य? द्विचक्री नृत्य। हाथी, हाथी से हो जाएगा अपना हाथीमना नृत्य, हाथीमना नृत्य। कौन सा नृत्य? हाथीमना नृत्य। आगे की बात करें अपन लाठी, तो लाठी से हो जाएगा अपना लाठी नृत्य। कौन सा नृत्य? लाठी नृत्य। आगे बात करें युद्ध, तो युद्ध से हो जाएगा अपना युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। और आगे बात करें घूमते, घूमते से हो जाएगा अपना घूमर नृत्य, घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। इनके अलावा दो नृत्य और हैं, वो है अपने एक तो रमणी नृत्य, रमणी नृत्य, और एक है वो है नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। यह है भीलों के मुख्य मुख्य नृत्य। कौन सा? तो पहला है गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। आगे है गैर नृत्य, द्वीप चक्कर से हो जाएगा द्विचक्री नृत्य, हाथी से हो जाएगा हाथीमना नृत्य, और लाठी से हो जाएगा लाठी नृत्य, युद्ध से हो जाएगा युद्ध नृत्य, घूमते से हो जाएगा घूमर नृत्य, और रमणीय नृत्य नेजा नृत्य। यह है मुख्य नृत्य। केवल जनजाति नृत्यों में यह बात जरूर याद रखें कि किस जनजाति का कौन सा नृत्य, मुख्य बात यही है। बाकी इनमें अपन मुख्य नृत्यों के बारे में बात करेंगे तो भीलों का है एक तो है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य क्या होता है इसकी बात करते हैं अपन। गौरी नृत्य। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। गौरी नृत्य का आयोजन कब होता है? तो गौरी नृत्य का आयोजन होता है रक्षाबंधन के बाद। रक्षाबंधन से लेकर रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट होता है और रेगुलर 40 दिनों तक गौरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो है अपना गौरी नृत्य। और गौरी को एक नाम से और जाना जाता है, वो है अपना राई नृत्य। कौन सा? राई नृत्य। कौन सा नृत्य? राई नृत्य भी कहते हैं। और गौरी नृत्य किनकी कथा पर आधारित है? तो ये है शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य हैं। और किनको समर्पित है? तो शिव और पार्वती जी को समर्पित। आगे बात करें इसका आयोजन कब होता है? तो ये होता है भाद्र मास में। रक्षाबंधन कब आती है? भाद्र मास में। तो ये होती है भाद्र और आश्विन मास में। लगभग 1.25 महीने तक चलने वाला नृत्य है। कितने महीने तक? 1.25 महीने तक चलने वाला नृत्य है और पुरुष प्रधान नृत्य है। इन बातों को एक बार नोट करें। फिर गौरी नृत्य में कौन कौन से पात्र हैं उनकी बात करें तो राय बुढ़िया हो गया, जामटिया हो गया, खटकुड़िया हो गया, गम्मत या गौरी की दाई हो गई। इन आदि पात्रों की अपन बात करने वाले हैं। पहली बात नोट करें तो वो है अपनी कौन सा नृत्य है? तो ये है पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान नृत्य। फिर बात करें और गौरी नृत्य सबसे प्राचीन और परंपरागत होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? मेरू नाट्य। क्या बोला जाता है? मेरू। प्राचीन शब्द के लिए क्या यूज कर सकते हैं अपन? मेरू। सबसे प्राचीन होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? मेरू। तो इसको क्या बोलते हैं? मेरू नाट्य भी बोला जाता है। तो आगे बात करें अपन पुरुष प्रधान नृत्य आयोजन कब होता है इसका? तो वो होता है भाद्र व आश्विन माह में। भाद्र व आश्विन माह में
भाद्रव आश्विन माह में। कब? भाद्र में, तो वो है रक्षाबंधन के रक्षाबंधन के बाद 40 दिन तक, 40 दिन तक, इस बात को जरूर याद रखें। आगे क्या देखा कि किनको समर्पित है, तो ये है समर्पित शिव भगवान, शिव पार्वती, शिव पार्वती को समर्पित। इसमें भैरू जी का गुणगान भी किया जाता है। शिव और की कौन था? भस्मासुर, भस्मासुर की कथा पर आधारित। किन की कथा पर आधारित है? शिव और भस्मासुर की कथा पर। इसको और क्या बोला जाता है? राजस्थान का प्राचीन व परंपरागत नृत्य, परंपरागत नृत्य। कौन सा नृत्य है? तो ये प्राचीन और परंपरागत। इसको और क्या बोलते हैं? मेरू नाट्य। किस नाम से भी जानते हैं? मेरू नाट्य। कौन सा नाट्य? मेरू नाट्य। क्या देखा अपन ने? पुरुष प्रधान नृत्य है, भाद्रव आश्विन माह में आयोजन होता है रक्षाबंधन के 40 दिन बाद। कब? रक्षाबंधन निकले उसके 40 दिन बाद रेगुलर इसका नृत्य का आयोजन होता है। और किन के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किन की कथा पर आधारित है? तो शिव और भस्मासुर की। किनको समर्पित है? शिव और पार्वती जी को। प्राचीन और परंपरागत नृत्य है, और इसको क्या बोलते हैं? मेरू नाट्य भी बोला जाता है। आगे बात करें इसका आयोजन कैसे होता है, तो वो देखें, भगवान शिव की ये त्रिशूल और इसके यहाँ गौरी माता बिठाई जाती है, और गौरी माता की पूजा करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? भोपे। क्या बोलते हैं? भोपे। भोपे क्या करते हैं? गौरी माता की पूजा। आगे बात करें इसमें राय बुढ़िया, एक पात्र होता है राय बुढ़िया। राय बुढ़िया, तो राय बुढ़िया क्या करता है? सबसे सम्मानित पात्र है। क्या? सबसे पहली बात तो सम्मानित पात्र क्या करता है? उल्टे पांव चलता है, ऐसे रिवर्स में चलता है। और क्या करता है? ये सामूहिक भोजन कर लेता है। क्या करता है? सामूहिक भोजन करता है। और इसके बाद एक है जामटिया। कौन है? जामटिया। जामटिया करता है, लोक भाषा में कथा कहता है। लोक भाषा में शब्दों को कहने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जामटिया। एक होता है खटकुड़िया। खटकुड़िया क्या होता है? हंसी मजाक करने वाला पात्र, जोकर। एक टाइप से अपन जोकर बोल सकते हैं, वो होता है खटकुड़िया। फिर बात करें तो एक होता है गम्मत। क्या होता है? गम्मत। गम्मत को और क्या बोलते हैं? गंवरी की दाई। क्या बोला जाता है? गंवरी की दाई। ये क्या पात्र होता है? एक दूसरे के संवाद को जोड़ने वाला पात्र। एक बात को दूसरी बात से जोड़ने वाले पात्र को क्या बोलते हैं? गंवरी की गम्मत। और जब गंवरी नृत्य पूरा हो जाता है 40 दिन बाद, जब कुम्हार के घर से खिलौने खरीदे जाते हैं, मिट्टी के बने खिलौने खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खरीदने को अंतिम दिन खरीदे जाते हैं, उसको बोलते हैं वल्लावन। क्या बोला जाता है? वल्लावन। वल्लावन या गड्ढावन। क्या बोलते हैं? गढ़ावन। क्या बोला जाता है? वल्लावन या गढ़ावन। ये होता है गौरी नृत्य। इन बातों को एक बार लिख लें। क्या? पहला है अपना शिव जी का नाम क्या रखा जाता है इस नृत्य में? तो वो रखा जाता है पूरिया। पूरिया किसे बोलते हैं? शिव जी का पात्र। पूरिया होता है वो शिव जी का पात्र होता है। पार्वती जी को क्या बोलते हैं? पार्वती जी को तो वो बोलते हैं गौरी। क्या बोलते हैं? गौरी। आगे की बात करें अपन राय बुढ़िया। राय बुढ़िया
राय बुढ़िया। राय बुढ़िया क्या होता है, इसमें लिखे हैं सम्मानित पात्र, सबसे सम्मानित पात्र, सबसे सम्मानित पात्र। और क्या है, उल्टे पांव चलता है। क्या करता है ये, उल्टे पांव चलता है। क्या करता है, उल्टे उल्टे पांव चलता है। और क्या करता है, सामूहिक भोजन, सामूहिक भोजन, सामूहिक भोजन करता, क्या करता है, सामूहिक भोजन करता है। आगे अपन ने कौन सा पात्र देखा, तो वो था अपना जामटिया। कौन सा, जामटिया। लोक भाषा में कथा कहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, जामटिया। क्या बोलते हैं, जामटिया। लोक भाषा में कथा कहने वाला, लोक भाषा में एक मिनट दोस्तों, लोक भाषा में कथा कहने वाला पात्र, लोक भाषा में कथा कहने वाला पात्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है जामटिया। एक है खटकुड़िया। खटकुड़िया क्या होता है, हंसी मजाक करने वाला पात्र, जोकर, हंसी मजाक करने वाला पात्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है खटकुड़िया। उसको अपन जोकर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जोकर। आगे की बात करें तो वो था अपना क्या, गम्मत। कौन सा पात्र था, गम्मत। और गम्मत को क्या बोलते हैं, गंवरी की दाई। क्या बोलते हैं, गंवरी की दाई। क्या बोला जाता है, गंवरी की दाई। और गंवरी की दाई किसे बोलते हैं, तो वो है अपना दोस्तों गंवरी की दाई, एक दूसरे पात्र को जोड़ने वाला व्यक्ति। एक पात्र से दूसरे पात्र के संवाद को जोड़ने वाला, एक पात्र से दूसरे पात्र के संवाद को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गंवरी की दाई। आगे बात करें तो अपने थे भोपे। भोपे कौन है, भोपे क्या थे, पूजा पाठ करने वाले। पूजा पाठ करने वाले क्या कहलाते हैं, भोपे।
आगे बात करें तो अपना था, आगे क्या था, तो वो है क्या, वल्लावन। क्या है, वल्लावन। वल्लावन किसे बोलते हैं, वल्लावन। वल्लावन क्या होता है कि गौरी के या नृत्य के अंतिम दिन, नृत्य के अंतिम दिन कुम्हार के घर से, कुम्हार के घर से खिलौने क्या करना, खरीदना। खिलौने कौन से, मिट्टी के बने, उसको क्या बोलते हैं, वल्लावन, या इसी का एक नाम और है गड्ढावन। क्या बोला जाता है, गड़ावन। क्या बोलते हैं, गड्ढा वन, गड़ा वन बोला जाता है। ये बात होती है अपने गौरी नृत्य की। और गौरी नृत्य की और छोटे छोटे पात्र हैं, उनकी बात करें अपन, लघु नाटिकाएं या छोटे पात्र, तो वो है अपने, एक तो है क्या, कान गुजरी। क्या है, कान कान गुजरी। और कौन है, तो एक है अपना बियावड़। क्या, बियावड़। आगे बात करें तो एक है शेर की लड़ाई। किसकी लड़ाई, शेर की, शेर की लड़ाई, शेर की लड़ाई। और कौन सा पात्र है, कान गुजरी, बियावड़, शेर की लड़ाई। और आगे गोमा मीणा। कौन सा मीणा, गोमा मीणा, कालू कीट। कौन सा पात्र है, कालू कीट, कालू कीट। और कौन बच गया, कान गुजरी, बियावड़, शेर की लड़ाई, गोमा मीणा, कालू कीट, ये आदि और इसमें पात्र हैं। तो अपन ने क्या देखा कि जनजातीय नृत्य, बिलों के नृत्य, गौरी और गैर बिलों के साथ युद्ध करते, दीप चक्कर में हाथी पर बैठकर लाठी से युद्ध करते हैं। इसमें अपन ने क्या, गौरी नृत्य, गैर नृत्य, द्वीप चक्री नृत्य, हाथी मना नृत्य, लाठी नृत्य, युद्ध नृत्य, घूमर नृत्य, रमणीय नृत्य, नेजा नृत्य। तो अपन ने उसमें से बात की किसकी, गौरी नृत्य की, जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्या गौरी नृत्य को क्या बोला जाता है, एक और बोलते हैं राई नृत्य। किस नाम से जानते हैं, राई नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य भाद्र और आश्विन माह में आयोजन होता है। रक्षाबंधन के 40 दिनों तक रेगुलर इस नृत्य का आयोजन होता है। किसकी कथा पर आधारित है, शिव और भस्मासुर की कथा पर, मेरु नाट्य भी बोला जाता है। फिर अपन ने देखा कि शिव का पात्र कौन करता है, पूरिया, और गौरी पार्वती जी को कहते हैं राय बुढ़िया। राय बुढ़िया इसमें पात्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, सम्मानित पात्र। सम्मानित होता है, ये क्या करता है, उल्टे पांव चलता है, इसे उल्टे पांव चलता है, सामूहिक भोजन, सभी के साथ भोजन करता रहता है। जामटिया, लोक भाषा में कथा कहने वाला। जिस भाषा में ये अपन मेवाड़ में कर रहे हैं तो मेवाड़ी भाषा में कहने वाला क्या कहलाता है, जामटिया। खटकुड़िया क्या होता है, हंसी मजाक करने वाला पात्र, जिसे अपन जोकर भी बोलते हैं। गम्मत या गौरी की दाई, यह क्या होता है, एक पात्र से दूसरे पात्र को जोड़ने का, संवाद का कार्य करता है। जैसे एक पात्र ने, जैसे मान लो जामटिया ने कुछ बात बोली और खटकुड़िया तक पहुंचानी है और बीच इन बातों को जोड़ना है, तो वो कार्य कौन करेगा, गम्मत या गौरी की दाई। बोपे क्या होते हैं, पूजा पाठ करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, बोपे। फिर क्या पढ़ा अपन ने, वल्लावन या गडावन। ये क्या होता है कि कुमार के घर से जब गौरी नृत्य खत्म हो रहा है, लास्ट दिन कुमार के घर से कुछ खिलौने खरीदे जाते हैं, उस खरीदना उसको क्या बोलते हैं, वल्लावन या गड़ावन बोला जाता है। फिर देखा अपन ने इसके लघु नाटिका या और कुछ पात्र, उनके बात करें तो कान गुजरी, बियावड़, शेर की लड़ाई, और है गोमा मीणा, कालू कीट। यहाँ अपने गौरी नृत्य पूरा होता है। आगे बात करें अपन तो वो है अपना कौन सा नृत्य, तो अपन
आगे के नृत्य की बात करें तो युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? तो युद्ध नृत्य। अब छोटे छोटे ही दो चार नृत्य, इनको बात याद करें। युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य में क्या होता है? पुरुषों के द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। कौन सा नृत्य है? तो यह है पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान और युद्ध कला का का प्रदर्शन किया जाता है। आगे बात करें क्या है? तो युद्ध नृत्य में एक रणघोष, मतलब युद्ध करने से पहले जिस वाक्य का उच्चारण किया जाता है वो कौन सा है? तो युद्ध के लिए फायरे फायरे। कौन सा? फायरे फायरे। मुख्य बात याद रखें। कौन सी? फायरे फायरे। फतेह फतेह कौन से नृत्य में आया था? दोस्तों आप कमेंट करके बताएं। फतेह फतेह, फायरे फायरे का नारा। कौन सा नारा दिया जाता है? फायरे फायरे का नारा दिया जाता है युद्ध नृत्य में। आगे के नृत्य की बात करें तो वो है अपना हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य। और दोस्तों हाथीमना नृत्य कब किया जाता है? तो हाथीमना नृत्य का आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है। कब और किनके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब? होली के अवसर पर। किनके द्वारा किया जाता है? तो ये पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य? पुरुष प्रधान नृत्य। आगे बात करें अपन नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य? नेजा नृत्य। नेजा नृत्य नेजा नृत्य कौन सा नृत्य है? तो ये युगल नृत्य। कौन सा? पुरुष और महिला दोनों करते हैं। युगल नृत्य। कौन सा नृत्य? युगल नृत्य। नेजा नृत्य, युगल नृत्य। और कहाँ का प्रसिद्ध है नेजा? तो ये है दोस्तों, कहाँ का है? ये है बांसवाड़ा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है बांसवाड़ा का। फिर आगे कौन सा नृत्य बचा? तो वो है अपना घुमरा नृत्य। कौन सा नृत्य? घुमरा नृत्य। और घुमरा नृत्य किसके समान है? तो ये है घुमरा किसके समान? गरबे के समान किया जाता है। गरबे के सम्मान किया जाने वाला नृत्य घुमरा नृत्य। आगे के नृत्य की अपन बात करें तो आगे है अपना नृत्य कौन सा? द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य में कुछ नहीं है दोस्तों। द्विचक्री नृत्य कैसे किया जाता है? दो चक्कर गोलमाल वर्ताकार गोले में खड़े हो जाते हैं और विपरीत दिशा में। अगर अंदर वाले गोले के लोग नृत्य करते हुए ऐसे घूम रहे हैं तो बाहर वाले कैसे घूमेंगे? इसकी विपरीत दिशा में। तो ये कौन सा नृत्य है? ये है द्विचक्री नृत्य। विपरीत दिशा में दो वर्ताकार गोलों में, ऐसे लिखो, दो वर्ताकार गोलों में
दो वर्ताकार गोलों में विपरीत दिशा में घूमते हुए नृत्य। कैसे किया जाता है? तो किया जाता है विपरीत दिशा में घूमते हुए इस नृत्य का आयोजन होता है। अब आगे अपन बात करते हैं, ये होते हैं अपने भील जनजाति के नृत्य पूरे। कौन कौन से नृत्य देखे अपन ने? तो युद्ध नृत्य, हाथीमना नृत्य, नेजा, घुमरा, द्विचक्री नृत्य। अब अपन बात करते हैं, ये तो होते हैं भीलों के पूरे नृत्य। आगे बात करते हैं अपन ग्रासिया जनजाति के नृत्य। कौन सी जनजाति के नृत्य? तो वो है अपने ग्रासिया जनजाति के नृत्य। दोस्तों, ग्रासिया जनजाति के नृत्य याद करने के लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक है क्या है? गोलू मामो जवारा में कूदो। किसमें कूदो? गोलू मामो जवारा में कूदो। एक लाइन याद, ग्रासिया जनजाति के नृत्य याद। क्या लाइन है? तो वो है गोलू मामो, कौन सो मामो? गोलू मामो, गोलू मामो किसमें? जवारा में कूदो। तो इससे, इस लाइन से नृत्य हो जाएंगे किसके? ग्रासिया जनजाति के नृत्य। कौन कौन से हैं? वो है गो से गोल नृत्य। कौन सा नृत्य? गोल नृत्य। मो से मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मोरिया नृत्य। आगे बात करें जवारा, तो जवारा से हो जाएगा एक तो जवार नृत्य। कौन सा नृत्य? जवारा नृत्य। और ये तो हो गया ज से। वा से हो जाएगा वालर नृत्य। वालर नृत्य। रा से हो जाएगा रायण नृत्य। रायण नृत्य। कू से हो जाएगा कूद नृत्य। कौन सा नृत्य? कूद नृत्य। ये बात होती है दोस्तों अपने ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की। क्या? गोलू मामो जवारा में कूदो। गोलू मामो जवारा में कूदो, गोल नृत्य, मोरिया नृत्य। और मां से हो जाएगा, मां से मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य? मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य? मांदल नृत्य। गोलू मामो जवारा में कूदो, गोल नृत्य, मां से हो जाएगा मांदल नृत्य, मो से हो जाएगा मोरिया नृत्य, जवारा से हो जाएगा एक तो जवारा नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य, कू से हो जाएगा कूदो नृत्य। अब अपन बात करते हैं ग्रासिया जनजाति का मुख्य नृत्य, तो वो है अपना वालर नृत्य। क्वेश्चन ऐसे ही आता है दोस्तों कि वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, या कूदो नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन में आ जाएगा भील, ग्रासिया, कंजर, कथोड़ी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ग्रासिया सही हो जाएगा। बात करें अपन किसकी, तो वो है अपना वालर नृत्य। कौन सा नृत्य? वालर नृत्य। मुख्य रूप से नृत्यों के नाम और किस जनजाति का नृत्य, ये बात जरूर याद रखें।
वालर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा अपने ग्रासिया सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सिरोही में पाए जाते हैं। सिरोही में कहाँ, तो आबू और पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा आबू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ निवास करते हैं ग्रासिया, तो वो करते हैं सिरोही, सिरोही जिले में सर्वाधिक ग्रासिया पाए जाते हैं, वो भी आबू और पिंडवाड़ा। आबू पिंडवाड़ा। भील जनजाति का बहुल्य क्षेत्र किधर है, तो वो हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो उनके नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध होंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऐसे ही ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है या कहाँ निवास करती है, तो वो हो जाएगी अपने कहाँ, सिरोही में। सिरोही में भी कहाँ स्थानों के नाम है, तो वो आबू और पिंडवाड़ा स्थान पर। वालर को ग्रासियो जनजाति की गुम्मर कहा जाता है। कैसे, ग्रासियाओं की गुम्मर, गुम्मर नृत्य करते हैं, उसी प्रकार से वालर किया जाता है ग्रासिया जनजाति के द्वारा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रासियों का गुम्मर। ग्रासियों का गुम्मर क्या बोला जाता है, ग्रासियों का गुम्मर। राजस्थान का क्वेश्चन आता है कि बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, वालर नृत्य। कैसे, इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, पर वालर दो प्रकार से होता है। तो यहां लाइन लिखे, नोट लगा के, नोट, बिना वाद्य यंत्र के, किसके, बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य होता है, तो वो होता है वालर नृत्य। ये दो प्रकार से होता है, जिसमें एक में तो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं और एक में काम में नहीं लेते हैं। कैसे, वो देखें, दो प्रकार, और वो हो जाएंगे, एक तो महिलाएं करती है, महिलाएं करती हैं, तो इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। जब इसको युगल रूप से किया जाता है, तब इसमें नगाड़ा, युगल रूप से, और युगल रूप से करते हैं तब नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये होती है बात अपने वालर नृत्य की। आगे बात करें अपन, तो आगे का नृत्य रहेगा रायण नृत्य। कौन सा, अपने ट्रिक में देखो, मुख्य मुख्य नृत्य रायण नृत्य। कौन सा नृत्य, रायण नृत्य की बात करें तो है रायण नृत्य। रायण नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा, और पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य। और रायण नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य किया जाता है। तो एक क्या लाइन है इसमें, क्या है कि पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर किए जाने वाला नृत्य, तो वो हो जाएगा अपना रायण नृत्य। महिलाओं की वेशभूषा
वेशभूषा में। कौन सा नृत्य होता है महिलाओं की वेशभूषा में? तो वो हो जाएगा अपना रायण नृत्य। आगे की बात करें लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? तो आगे का है अपना लूर नृत्य। और लूर नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। कैसे? कब किया जाता है आयोजन? वो होता है विवाह के अवसर पर। किस पे? विवाह के अवसर पर। और लूर नृत्य में दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? विवाह के अवसर पर महिलाएं द्वारा दो पक्ष बनाकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के लड़की का हाथ मांगने की क्रिया की जाती है। कौन से नृत्य में करते हैं? वो करते हैं लूर नृत्य में। तो इसमें अपन एक लाइन लिख सकते हैं ऐसे, विवाह के अवसर पर किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा, महिलाओं द्वारा एक पक्ष से दूसरे पक्ष की या का कि दूसरे पक्ष की लड़की का दूसरे पक्ष की लड़की का हाथ मांगना। क्या क्रिया की जाती है कि दो पक्ष, महिलाओं के द्वारा दो पक्ष बन जाते हैं और एक दूसरे के सगाई करने की प्रथा का अवलोकन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लूर नृत्य। आगे बात करें अपन ग्रासिया जनजाति के आगे के नृत्य की बात करें तो वो रहेगा अपना कौन सा नृत्य? वो हो जाएगा अपना कूद नृत्य। कूद नृत्य को किस प्रकार से किया जाता है? तो वो कूद नृत्य ग्रासिया जनजाति में एक प्रकार से एक युवक के द्वारा एक युवती को लेकर भाग जाने की क्रिया का प्रदर्शन किया जाता है। कौन सी क्रिया का प्रदर्शन किया जाता है? युवक के द्वारा या लड़के के द्वारा लड़की को भगाने की क्रिया किस नृत्य में की जाती है? तो वो है अपनी कूद नृत्य में की जाती है। यहां बात होती है दोस्तों अपने मुख्य नृत्यों की। दोस्तों अपन आगे की क्लास की बात अब करेंगे नेक्स्ट। आज अपन ने कौन कौन से देखे? तो अपन ने देखे दो जातियां। कौन सी? बिलों में क्या था? गौरी और गैर बिलों के साथ द्वीप चक्कर में हाथी पर बैठकर लाठी से युद्ध करते घूमते। इस ट्रिक के साथ अपन को बिल नृत्यों के पूरे नृत्य एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे? गौरी नृत्य, गैर नृत्य, द्वीप चक्री नृत्य, गुमराह नृत्य, युद्ध नृत्य, लाठी नृत्य, हाथीमना नृत्य, रमणीय नृत्य और नेजा नृत्य। अपन मुख्य नृत्यों की बात करेंगे तो पहला गौरी नृत्य जिसको राय भी बोला जाता है, भाद्रव और आश्विन माह में किया जाता है शिव भस्मासुर की कथा पर और शिव पार्वती जी को समर्पित है। इसके अलग अलग पात्र हैं। वो पात्र देखे अपन तो राय बुढ़िया जो क्या करता है? उल्टे पांव चलता है, सामूहिक भोजन करता है। जामटिया लोक भाषा में कथा कहने वाला, खटकुड़िया हंसी मजाक या जोकर गम्मत क्या बोलते हैं? एक पात्र से दूसरे पात्र को जोड़ने वाला व्यक्ति।
क्या कहलाता है? गम्मत या गंवरी की दाई कहलाता है। बोपे क्या होते हैं? पूजा पाठ करने वाले लोग बोपे कहलाते हैं। वल्लावन नृत्य में अंतिम दिन कुमार के घर से क्या खरीदने? खिलौने खरीदना, उसको क्या बोला जाता है? वल्लावन या गड़ावन बोला जाता है। फिर अपन ने इसमें और छोटी जो लघु पात्र हैं इसके, वो है कान गुजरी, बियावड़, शेर की लड़ाई, गोमा मीणा, कालू कीट आदि इसके लघु पात्र हैं। आगे बात की युद्ध नृत्य की। युद्ध नृत्य क्या? पुरुष प्रधान नृत्य, युद्ध कला का प्रदर्शन। और इसकी युद्ध नृत्य की मुख्य बात और बिलों का ये जरूर याद रखें कि इसमें किस नृत्य, कौन से नृत्य में फायरे फायरे का नारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है दोस्तों किसमें? युद्ध नृत्य में फायरे फायरे का रणघोष किया जाता है। फिर अपन ने देखा हाथी मना नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कोई खास बात नहीं है। नेजा नृत्य युगल है, बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। भील बहुल्य क्षेत्र कहाँ है? तो वो है अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो कहाँ किया जाएगा? वागड़ क्षेत्र का। सारे नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? वागड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध होंगे। फिर अपन ने बात की थी घुमरा नृत्य, गरबे के समान होता है। द्विचक्री नृत्य, वर्ताकार गोले में नृत्य करते हैं विपरीत दिशा में, उसको बोलते हैं द्विचक्री नृत्य। फिर अपन ने बात की थी ग्रासीय जनजाति के नृत्य, तो उसके लिए क्या ट्रिक थी? गोलू मामो जवारा में कूदो। क्या क्या? गोलू मामो जवारा में कूदो। गोलू से गोल नृत्य, मां से मांदल नृत्य, मोह से मोरिया नृत्य, ज्वारा से ज्वारा नृत्य, वा से वालन नृत्य, रा से रायन नृत्य, कूदो से कूद नृत्य। अपन ने उसमें से बात की वालन नृत्य। मुख्य नृत्य कौन सा है? वालन। गरासियों की घूमर कहते हैं। ये जरूर बात याद रखें कि गरासियों की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? तो वो है अपना वालर नृत्य। यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, लेकिन इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। कैसे? महिलाएं करती तब वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। जब पुरुष और महिला दोनों साथ में युगल रूप से करते हैं तब इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नगाड़ा और डपली। कौन से वाद्य यंत्र का? नगाड़ा और डपली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। आगे अपन ने बात की थी रायन नृत्य। रायन नृत्य पुरुषों के द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर किया जाता है। लूर नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है और एक पक्ष, महिलाएं दो पक्ष बनाकर एक पक्ष से दूसरे पक्ष की लड़की या लड़का जो भी होता है उससे हाथ मांगने की क्रिया करती है, उसको क्या बोलते हैं? लूर नृत्य। इसमें भी कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बात की थी अपन ने कूद नृत्य। लड़के के द्वारा लड़की को भगाकर ले जाने की प्रक्रिया होती है, उसको किसमें दर्शाया जाता है? कूद नृत्य में। दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और कुछ गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।